66 वी वेस्ट मच टाइम ऑन सोशल वेबसाइट्स। वेस्ट कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट कौन? मच टाइम। सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव में क्या आ जाएगा? इज आर एम थर्ड फॉर्म। बीइंग कहाँ से आया? नॉट पॉसिबल। वॉस कहाँ से आया? नॉट पॉसिबल। विल कहाँ से आया? नॉट पॉसिबल। मैच करो आंसर को। आगे पकड़ में। मच टाइम तो अनकाउंटेबल है, इज लगाया। पैसिव के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म लगाया। वी को बायस कहाँ पर? उसको वापस छोड़ दिया लास्ट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट रोट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का पैसिव वॉज वर थर्ड फॉर्म। हु का पैसिव किससे बनता है? बाय हुम से। तो फिर कितनों में? बाय हुम। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग और रखना पड़ेगा साथ में उसके। दिस आर्टिकल आगे आ गया, रिटर्न आ गया। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। यह आर्टिकल किसने लिखा? यह आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है। 68 सरप्राइज्ड, दैट मीन्स सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के पैसिव में वॉज वर। आई को आगे लेके जाऊंगा तो इसके लिए क्या लगूंगा? वॉज। एम तो आएगा नहीं। ठीक है। कौन सा ऑप्शन? द न्यूज सरप्राइज मी। सब्जेक्ट को वापस कैसे रखा? सब्जेक्ट का ही रूप आगे कैसे रखा? द न्यूज वॉज ए बिग सरप्राइज, ये भी लॉजिकल नहीं। फोर्थ को मैच करो। आई मी को आगे लेकर आए। आई के साथ में सिंपल पास्ट में वॉज सरप्राइज्ड, और सरप्राइज का फिक्स प्रीपोजिशन होता है कौन सा? एट। उस केस में वो किसको खा जाएगा? बाय को। याद आ गया? एक्सेप्शंस में करवाया था फिक्स प्रीपोजिशंस का रूल। आई विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, फ्यूचर परफेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा? विल हैव। थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ेगा। ढूंढो बीन, नॉट पॉसिबल। ये वापस से वुड कहाँ से आया? विल हैव बीन। विल, ये बी कहाँ से आया? मैच करो फोर्थ आंसर। बाय टुमारो टाइम आगे लेके आ गया, उसका कोई इशू नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन है? द टास्क आ गया आगे। विल का वापस विल, हैव का वापस हैव, बीन पैसिव के अंदर बीन, थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को हम लास्ट में लेके आ चुके हैं। कंफर्म फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट, शी लर्न्स म्यूजिक, फिफ्थ फॉर्म। तो टेंस कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? इज आर एम बीइंग, थर्ड फॉर्म। बीइंग कहाँ से आया? गया काम से। वॉज नॉट पॉसिबल, पीछे हमारा आंसर। म्यूजिक आ गया है, टेंस के अकॉर्डिंग इज थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा? बाय हर। डन। दे ड्रू, अगेन टेंस को पकड़ो, हमारा आंसर वहीं पर सॉल्व हो चुका है। सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट के पैसिव में वॉज वर थर्ड फॉर्म। बीइंग कहाँ से आया? नॉट पॉसिबल। ठीक है। हैज़ बीन कहाँ से आया? नॉट पॉसिबल। हैज़ बीन वापस से आया, कैसे पॉसिबल होगा? सिंपल पास्ट के पैसिव में एक सर्कल किसके द्वारा? उनके द्वारा। सिंपल पास्ट के पैसिव में वॉज थर्ड फॉर्म आ चुका है। सेकंड हमारा कन्फर्म वे में आंसर हुआ। उनके द्वारा एक सर्कल बनाया गया सुबह को। द शॉपकीपर लोवर्ड मतलब किसके बारे में? सिंपल पास्ट। अगेन वॉज वर थर्ड फॉर्म। प्राइसेस हमारा ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग ऑफ दिया हुआ ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, लॉजिकल नहीं। गॉट डाउन लॉजिकल नहीं, पीछे देखो आंसर को। V2 का पैसिव वॉज वर थर्ड फॉर्म। प्राइसेस प्लूरल है इसलिए वर आएगा, आंसर हमारा। क्लियर? हैज थर्ड फॉर्म। टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव या पैसिव? एक्टिव दिया हुआ है। पैसिव बनाऊंगा तो हैज आएगा, अप्रूव्ड का अप्रूव भी आएगा, लेकिन बीच में कौन लगाना पड़ेगा? बीन। न्यू ड्रग सिंगुलर है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? हैज। अप्रूवल फॉर द सेल हैज नॉट बीन, द न्यू ड्रग हैज नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द, फॉर द सेल ऑफ
वी हैव नॉट, सेंटेंस का पूरा मीनिंग घुमा दिया। वॉज नॉट, नॉट लॉजिकल। सेकेंड को देखो एक बार ज़रा, शायद पॉसिबल है ये। द न्यू ड्रग हमारा ऑब्जेक्ट है, आगे आ चुका है। सिंगुलर है तो इसके लिए टेंस के अकॉर्डिंग हैज़ लगाया। पैसिव के अंदर नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, किस चीज़ के लिए? फॉर सेल। किसके? Someone saw him picking up a gun. सेंटेंस का मेन वर्ब सॉ, सेंटेंस का मेन वर्ब सॉ यानी टेंस कौन सा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के अंदर पैसिव में क्या आ जाएगा? वॉज वर थर्ड फॉर्म। तीनों में दिया हुआ है, एक दो, थर्ड में भी, सेकंड में भी, फर्स्ट में भी। लेकिन आगे क्या दिया हुआ है? पिकिंग अप ए गन, ये इसमें नहीं मिला, ऑप्शन गया काम से। व्हेन ही वॉज कहाँ से आया? ये ऑप्शन गया काम से। पिक अप ए गन वापस से कहाँ से आया? कहाँ गया काम से। कंफर्म करो। समवन किसी ने उसे देखा गन उठाते हुए, ही वॉज सीन वह देखा गया गन उठाते हुए, किसके द्वारा? बाय समवन। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है। डन। नेक्स्ट 77, ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन। सेंटेंस का टेंस वॉज प्लस थर्ड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का पैसिव। एक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? केवल ओनली क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगा। कितनों में दिया हुआ है? टू रिजाइन, ये कहाँ से आया? सेंटेंस का स्ट्रक्चर लॉजिकल नहीं बना। रेजिग्नेशन ऑब्लाइज्ड हिम, ये भी लॉजिकल नहीं हुआ। सेंटेंस हमारा पैसिव में दिया हुआ है यानी कि कहीं ना कहीं हमको जो ये बाय प्लस सब्जेक्ट वाला कंटेंट जो है वो मिसिंग मिल रहा है। कहाँ से मिला? वापस से ही वॉज ऑब्लाइज को ही वॉज मेड बना दिया, ये भी गया काम से। एलिमिनेट करने पर तीनों ऑप्शंस लॉजिकल नहीं है, पीछे वाले जो बच रहा है उसको अप्लाई करो। सर्कमस्टांसेस, इसको हमने माना फिलहाल अभी क्या? सेंटेंस का सब्जेक्ट। आना चाहिए था V2 सेकंड फॉर्म हमें मिल चुका है। आ गया हिम, टू रिजाइन को हमने वैसे ही छोड़ दिया। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। क्लियर? $78, why did you not agree to my proposal? Did, फर्स्ट फॉर्म, टेंस, सिंपल पास्ट, एक्टिव के पैसिव में क्या बनेगा? वॉज वर। कितनों में दिया हुआ है? तीनों में दे दिया। लेकिन WH वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा, एक हट गया। ठीक है। और वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट अग्रीड टू, सेंटेंस का सब्जेक्ट मिसिंग है पीछे। वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट अग्रीड टू बाई यू, एक और बच रहा है। वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट अग्रीड टू बाई यू। एक सेकेंड, इसमें गड़बड़ कहाँ पर? दिया हुआ नहीं है, ये भी हट गया लाइन से हमारा। पीछे कौन सा बचा आंसर? फोर्थ ऑप्शन।
क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर अगर हमें वर्ब के साथ हमें प्रीपोजिशन लगा हुआ मिलता है तो पैसिव में भी क्या होगा, वह प्रीपोजिशन उसके साथ में ही चलेगा। याद आ गया रूल? नेक्स्ट 79, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। स्ट्रक्चर कौन सा? हेल्पिंग वर्ब टू प्लस गोइंग प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। याद आ गया? स्ट्रक्चर उसका पैसिव में क्या बन रहा था? हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सॉरी ये नहीं आएगा, गोइंग प्लस टू प्लस बी साथ में थर्ड फॉर्म। कितनों में दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? ए न्यू एयरपोर्ट। साथ में एयरपोर्ट सिंगुलर है तो इसके लिए ये बीइंग कहाँ से आया? ऑप्शन में हट गया। विल भी कहाँ से आया? ये भी हट गया। एयरपोर्ट सिंगुलर है, ये सेंसिबल लग रहा है, कंफर्म करो। ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट, बिल्ड की थर्ड फॉर्म हमें बिल्ड मिल गई, नियर द ओल्ड वन, एंड दे को अनइम्पॉर्टेंट मानते हुए पीछे रिपीट नहीं किया गया। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट, माई वॉच कांट बी रिपेयर्ड बाय एनीवन। कांट बी थर्ड फॉर्म। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा? पैसिव। पैसिव के एक्टिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? मॉडल का मॉडल आ जाएगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म चलेगा। तो फिर कौन सा बनेगा? ये वन विल कहाँ से आया? नॉट पॉसिबल। विल वापस से आया? नॉट पॉसिबल। एनी वन का पैसिव क्या बन जाता है? नो वन। सीधा आंसर हमारा। रोजमेरी वॉज मूव्ड टू टेयर्स, रोने लग गई, एट द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर, भिखारी का बेगर को देखकर। ऑब्जेक्ट कौन सा? द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर। वर्ब कौन सा? वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कौन सा टेंस दिया हुआ है? सिंपल पास्ट का पैसिव। एक्टिव बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए होगा? केवल V2। यहाँ पर V2 ठीक है। ये हैज़ मूव्ड कहाँ से आया? नॉट पॉसिबल। मूव्स कहाँ से आया? ये भी हट गया। हैड कहाँ से आया? ये भी हट गया। पीछे कौन सा बचा? फर्स्ट ऑप्शन, द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट पूरा हमारा जो है वो उठकर आगे आ चुका है। देखो यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग V2 आना चाहिए था, आ गया V2। रोजमेरी का सब्जेक्ट आ गया, 2 टीयर्स को हमने वहीं पर छोड़ दिया। क्लियर? कुड यू पास द सॉल्ट। मॉडल प्लस साथ में फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस। पैसिव में क्या बन जाएगा? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में दिया हुआ है? गया काम से। दिया ही नहीं यहाँ पर बी, ये भी गया काम से। कुड द सॉल्ट बी पास्ड, कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय एनीवन, ये एनीवन कहाँ से आया? नॉट मेंशन्ड, ये भी गया काम से। कौन सा पैसिव? फोर्थ ऑप्शन। (83) हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर। हु का पैसिव, बाय होम से, दिया हुआ नहीं, दिया हुआ नहीं, दो हट गया लाइन से अपने आप में। टेंस कौन सा दिया हुआ है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के अंदर कौन सा आएगा? वॉज वर। WH वर्ड के इमीडिएटली बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब मिलना चाहिए था, दिया हुआ नहीं, ये भी गया काम से। आंसर हमारा। बाय होम किसके द्वारा? वर यू आस्क्ड, क्या करने के लिए? टू ड्राफ्ट दिस लेटर। They created such a fuss over a trivial matter. Fuss meaning गड़बड़, शोरगुल। ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट, बिना किसी बड़ी बात का, छोटी सी बात का उन्होंने क्या करा? बहुत बड़ा बथंगड़ बना दिया। टेंस कौन सा? बिल्कुल। इज बीइंग नॉट पॉसिबल, हैज़ बीन नॉट पॉसिबल, अगेन हैज़ बीन नॉट पॉसिबल। देखो ज़रा मैच कर रहा है इसका आंसर। सच ए फस आ गया, टेंस के अकॉर्डिंग वॉज क्रिएटेड ओवर ए ट्रिवियल मैटर, दे को अनइम्पॉर्टेंट मानते हुए पीछे रिपीट नहीं किया गया। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है। (85) द लाइटनिंग कॉज्ड ए सीरियस फॉरेस्ट फायर। लाइटनिंग का यहाँ पर मतलब है बिजली कड़कना, ठीक है।
कॉज्ड ए सीरियस फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगी, एंड डैमेज्ड मेनी नियर बाय हाउसेस, आसपास के बहुत सारे घरों को भी उसने नष्ट कर दिया। सेकेंड फॉर्म, एंड के बाद में अगेन सेकेंड फॉर्म, यानी कि दोनों ही हमको एक्टिव में दिए हुए हैं, V2 में दिए हुए हैं, दोनों का ही जब पैसिव बनेगा तो क्या लगेगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म। देखो नॉट पॉसिबल, गया काम से, दो बच रहे हैं। ए सीरियस फॉरेस्ट फायर वॉज कॉज्ड बाय लाइटनिंग एंड मैनी हाउसेस, आर कहाँ से आया, ये भी हट गया लाइन से हमारे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन मैच करते हैं, ए सीरियस फॉरेस्ट फायर वॉज कॉज्ड, यानी सिंपल पास्ट का पैसिव बनाया, किसके द्वारा, बाय लाइटनिंग एंड मैनी नियर बाय हाउसेस, ये भी हमको वॉज वर थर्ड फॉर्म में मिल गया। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। टुडे आई अकम्प्लिश्ड माई टास्क सक्सेसफुली, सिंपल सा क्वेश्चन, सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है तो पैसिव में क्या आएगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म, एलिमिनेट करो, हट गया लाइन से। एक और, ये भी वर्ब तो आ रहा है लेकिन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, गया काम से। माई टास्क ऑब्जेक्ट है, आगे उठकर आ गए, वॉज साथ में थर्ड फॉर्म, सक्सेसफुली आई को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाय मी बनाकर अनइम्पॉर्टेंट माना गया है, दिख रहा है ऑप्शन में, बट आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। 87, शी वॉज एडवाइज्ड, वॉज एडवाइज्ड मतलब सेंटेंस का टेंस सिंपल पास्ट पैसिव, एक्टिव बनाऊंगा तब मुझे सिर्फ क्या चाहिए होगा, सेकेंड फॉर्म, वॉज वर नॉट पॉसिबल, हैज़ नॉट पॉसिबल, हैड नॉट पॉसिबल, पीछे बचा ये वाला, मैच करो। शी वॉज एडवाइज 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, 15 दिन का रेस्ट उसको एडवाइस किया गया सर्जरी के बाद में। अब एडवाइस कौन करेगा, डॉक्टर। सेंटेंस हमारा पैसिव में है, यानी कि अपने को यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग मिल रहा है। जब उसका एक्टिव बनाऊंगा तो सब्जेक्ट उसको मेंशन करना पड़ेगा, लगा दिया हमने, V2 लगाना था, V2 आ गया। किसको एडवाइस दिया गया, हर सर्जरी, किसकी, आफ्टर हर सर्जरी। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है, कन्फर्म वे में, वो भी रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। Number 8, when did he return my books? Did, return, tense simple past, simple past interrogative, when का पैसे वापस से शुरू करूँगा, when से, tense है simple past, will कहाँ से आया, has कहाँ से आया, are कहाँ से आया, सिंपल सा आंसर, क्लियर। had to stop, स्ट्रक्चर कौन सा, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर चल रहा हो तो पैसिव में हमने जाना था कि हेल्पिंग वर्ब टू बी थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा वो। हैज़ कहाँ से आया, क्योंकि हैड बोल रहा है, ठीक है। वॉस कहाँ से आया, ये भी गया काम से पहले तो। अब दो में मिल रहा है हैड टू बी, देखते हैं, पढ़ते हैं पूरा। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट असाइनमेंट, ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट आर असाइनमेंट। विच वन, इसमें आर दिया हुआ ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, गांधी जी स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म द क्विट इंडिया मूवमेंट, टेंस कौन सा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के पैसिव में अगेन सेकेंड फॉर्म यानी वॉज वर, वॉज बीन कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, हैड बीन यहाँ लॉजिकल नहीं है, सिर्फ V2 लॉजिकल नहीं है, पीछे बचा आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन। गॉट इट, द क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, ऑब्जेक्ट आगे, टेंस के अकॉर्डिंग वॉज थर्ड फॉर्म, बाय किसके द्वारा, गांधी जी, टाइम को हमने लास्ट में मेंशन कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट 91, गगन नारंग एंड विजय वॉन ब्रॉन्ज मेडल्स इन द सिंपल सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास के पैसिव में वॉज वर थर्ड फॉर्म, एलिमिनेट कर दो, गए काम से। ब्रॉन्ज मेडल्स वॉन बाय गगन नारंग, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ये भी गया काम से।
वर क्योंकि मेडल्स है, वॉन बाय गगन नारंग एंड विजय इन द, राइट है पूरा, कहीं गलती नहीं टेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर? (92) द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड यानी कि टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है, एक्टिव वॉइस का। पैसिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, हैज, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म, हैड नॉट पॉसिबल, इज बीइंग नॉट पॉसिबल, वॉज नॉट पॉसिबल, पीछे बचा हमारा आंसर। क्लियर? लाइफ ऑब्जेक्ट था, आगे आ चुका है, सिंगुलर है इसलिए हैज, बीन मेड पैसिव में सही चल रहे हैं, सो मच ईजियर जो दिया हुआ था अपने को, बाय किसका, द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पूरा दे दिया, आंसर राइट है हमारा। नेक्स्ट 93 थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट, ओवरकास्ट में ध्यान रखना इस वर्ब का V1 V2 V3 हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, इसके फॉर्म में कभी भी ईडी नहीं आएगा। ठीक है, तरीका याद रखने का, कास्ट सांचे में ढालना, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट भविष्यवाणी करना, चारों वर्ब्स हैं, चारों का क्या होगा, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। ठीक है, कास्ट आकार देना, सांचे में ढालना, ब्रॉडकास्ट रेडियो के सिग्नल्स का प्रसारण करना, टेलीकास्ट टेलीविज़न के सिग्नल्स का प्रसारण करना, फोरकास्ट भविष्यवाणी करना, चारों का V1 V2 V3 सेम रहेगा। अब आते हैं पैसिव पे, नॉट पॉसिबल, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ ही नहीं है, इज कहाँ से आया, ये भी गया काम से, इज बीइंग कहाँ से आया, ये भी काम से गया, पीछे बचा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। क्लियर? द स्काई टेंस के अकॉर्डिंग हैज बीन थर्ड फॉर्म किसके द्वारा, बाय द थिक क्लाउड्स। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिना मांगी सलाह किसी को देनी नहीं चाहिए। शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी स्ट्रक्चर कौन सा, मॉडल प्लस V1, पैसिव क्या बनेगा, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में, इज नॉट पॉसिबल, कांट नॉट पॉसिबल, मे नॉट पॉसिबल, शुड नॉट बी थर्ड फॉर्म, आंसर हमारा। क्लियर? द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स, स्कीम जो है वो परमिट करती है इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, टेंस कहाँ मिला, परमिट करना, अनुमति देना, कौन सी फॉर्म में मिला, V5 के अंदर, V5 यानी टेंस कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव होगा, V5 कभी पैसिव में आता ही नहीं है, पहली बात तो सही है गलत है। ठीक है, पैसिव क्या बन जाएगा, इज RM थर्ड फॉर्म, मे नॉट पॉसिबल, हैव बीन गया काम से, वर गया काम से, पीछे बचा आर थर्ड फॉर्म। चेक करो आंसर को, अंडर द स्कीम द इन्वेस्टर्स आर परमिटेड, हालांकि ये अंडर मुझे क्वेश्चन में कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं मेन वर्ब के चेंज को जो है वो प्रायोरिटी देकर चल रहा हूँ, आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन। क्लियर? somebody built this house in 2001, built second form simple past, passive was were, was के साथ थर्ड फॉर्म आना दिया हुआ नहीं है, by somebody लेकिन टाइम छोड़ दिया, नॉट पॉसिबल, पीछे बचा ये हमारा आंसर, सब्जेक्ट जो है वो उसको अनइम्पॉर्टेंट मानकर पीछे रिपीट नहीं किया गया। क्लियर? थर्ड आंसर मेरा होता, लेकिन वहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है, टाइम तो हमेशा आएगा, सब्जेक्ट भले ही वो somebody, someone, everybody, everyone को हम पैसिव में रिपीट नहीं भी करते हैं।
नेक्स्ट 97, somebody should have cleaned, should have cleaned, स्ट्रक्चर कौन सा, मॉडल, हैव, थर्ड फॉर्म, पैसिव में क्या बन जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, शुड हैव बीन, शुड बी क्लीन्ड, ये बी कहाँ से आया, नॉट पॉसिबल, वर कहाँ से आया, नॉट पॉसिबल, हैड टू बी, नॉट पॉसिबल, पीछे कौन सा बच गया, और सब्जेक्ट को अनइम्पॉर्टेंट मानते हुए पीछे रिपीट नहीं किया इन्होंने। क्लियर? नेक्स्ट 98, द बॉय हैज रंग द बेल, हैज थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये बीइंग नॉट पॉसिबल, वॉज नॉट पॉसिबल, हैज बीन, बीइंग नॉट पॉसिबल। आ गया आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विल शी टेल अस द ट्रुथ, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको ऐसे मानिए या फिर इसको सिंपल फ्यूचर का मानिए। एक चीज़ तो कंफर्म है, पैसिव में क्या आ जाएगा, विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, इज गया काम से, विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू अस बाय हर, द ट्रुथ ये तो इंटरोगेटिव है ही नहीं, गया काम से, विल द ट्रुथ बी टोल्ड अस बाय हर, विच वन, थर्ड ऑप्शन आंसर है हमारा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स, टेंस कौन सा, फर्स्ट फॉर्म, यानी एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट, पैसिव में क्या बन जाएगा, इज आर एम थर्ड फॉर्म, वॉज गया काम से, विल बी गया काम से, इज वेस्टेड, लेकिन वी यहाँ दिया हुआ, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, कौन सा माना जाएगा आंसर, फोर्थ ऑप्शन। सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे, क्लास में करवाया था ये कि अगर एक ऑप्शन में सब्जेक्ट रिपीट मिल जाए, एक ऑप्शन में सब्जेक्ट रिपीट नहीं मिले, तो कौन सा ऑप्शन को आंसर मानना पड़ेगा अपने को, जिसमें रिपीट नहीं किया गया होगा। चलिए, एक्टिव पैसिव का रिवीजन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.